आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य होती होगी कि भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले हम यह जान लें कि भगवान का न जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है। वे अनादि हैं, अनंत हैं। भगवान समय समय पर अवतार लेकर प्रकट होते हैं। इसे ही हम बोलचाल की भाषा में भगवान का जन्म लेना कहते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं प्रकट होकर सज्जनों की रक्षा करता हूँ और दुष्टों का नाश करता हूँ तथा इस प्रकार धर्म को पुनर्स्थापित करता हूँ। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और त्रेता युग में प्रकट हुए थे। प्रतिवर्ष हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं। एक जिज्ञासा उठती है कि श्री राम का जन्म कब हुआ था। इस संबंध में हमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। पहले हम रामायण की उत्पत्ति के बारे में जान लें, तब आगे समझने में सुविधा होगी। द्वितीय सर्ग में यह उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि वे श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा को एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करें। ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को यह वरदान भी दिया कि श्री राम के जीवन की सारी घटनाएं उन्हें प्रत्यक्ष घटित होती हुई अनुभव होंगी और वे रामायण में जो भी लिखेंगे वह सत्य होगा। स्पष्ट है कि रामायण में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे वास्तव में घटित हुई थीं। श्री राम के जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की जो खगोलीय स्थिति थी उसका उल्लेख बालकांड के 18वें सर्ग में किया गया है। ततो यज्ञ समाप्तेषु ऋतूनां खट समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ये स्वच्छ संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौशल्या जनयद रामं दिव्यलक्षण संयुतम। अर्थात पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद 6 ऋतुएं बीती। 12वें मास के अंत में माता कौशल्या ने संपूर्ण जगत द्वारा पूजित और दिव्य लक्षणों से युक्त श्री राम को जन्म दिया। उस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। पुनर्वसु नक्षत्र था। 5 ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि अपने उच्च स्थान में थे और चंद्रमा कर्क लग्न में था। नासा के प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर की मदद से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या कभी वास्तव में ऐसी खगोलीय स्थिति हुई थी। शोधकर्ता यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि 5114 वर्ष ईसा पूर्व अर्थात अब से 7139 वर्ष पहले एक बार ऐसी स्थिति ग्रह नक्षत्रों की हुई थी। तो क्या भगवान श्री राम अब से 7139 वर्ष पहले पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था? नहीं, इसमें एक कठिनाई है।
सूर्य 72 वर्षों में अपने एक्विनॉक्स पॉइंट से 1 डिग्री शिफ्ट करता है। उसे 360 डिग्री की शिफ्टिंग में 25,920 वर्ष, लगभग 26,000 वर्ष लगते हैं। अर्थात प्रत्येक 26,000 वर्ष में ग्रह नक्षत्र अपनी पहले की स्थिति में एक बार आते हैं। तो श्री राम के जन्म होने तक यह स्थिति कितनी बार दोहराई जा चुकी है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब बालकांड के ही 15वें सर्ग में उल्लेख है कि जब रावण का अत्याचार अपने चरम पर था, तब सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि उन्हें रावण के अत्याचार से छुटकारा दिलाया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षि नाम भयावहम 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वी मिमाम। अर्थात मैं स्वयं उस क्रूर और दुराचारी रावण का वध करूंगा और 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर निवास करता हुआ पृथ्वी का पालन पोषण करूंगा। अब हमारे पुराणों में सृष्टि के एक चक्र को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। कलयुग के 5,200 या 5,300 वर्ष बीत चुके हैं। सुविधा के लिए इसे हम 5,000 वर्ष मान लेते हैं। तो त्रेता युग में श्री राम ने पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक निवास किया था। उनके द्वारा पृथ्वी का त्याग करते ही त्रेता युग का अंत हो गया था। अब त्रेता युग के 11,000 वर्ष, द्वापर के 8,64,000 वर्ष और कलयुग के 5,000 वर्ष, तीनों का योग 8,80,000 वर्ष होता है। अर्थात श्री राम का जन्म अब से 8,80,000 वर्ष पहले हुआ था। श्री राम का जन्म चाहे जब भी हुआ हो, एक बात तो सत्य है कि श्री राम आज भी जनमानस की भावनाओं में निवास करते हैं और वे संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जय श्री राम।